हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। आपको 10th स्टैंडर्ड तक इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट नहीं था फॉर स्टेट बोर्ड, बट नाउ इकोनॉमिक वॉज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। सो जस्ट एनालाइज दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक फर्स्ट। सो इकोनॉमिक मीन्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक में हम मोस्टली इंडिविजुअल और हमारी नेशनल इनकम, ये दो चीज़ें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्यास, अर्थ, अभी इकोनॉमिक्स को मराठी में अर्थशास्त्र, मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अर्थशास्त्र कहा जाता है। सो नाउ अर्थ मीन्स व्हाट? अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, पैसे का साइंस, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, देन आफ्टर a third point is who is the father of economy. So if we get to know that Adam Smith ये इकोनॉमिक्स थे जिसने मोस्ट ऑफ द लॉज बनाए हैं इकोनॉमिक में। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। सो एडम स्मिथ वॉज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद सर रैग्नर-फ्रिच, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक को दो चीज़ों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी चीज़ों में? एक तो माइक्रो इकोनॉमिक, जो माइक्रो में छोटी छोटी इनकम देखती है, और देन मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी नेशनल और पूरी कंट्री की इनकम देखती है। अंडरस्टैंड दिस 2 पॉइंट। देन आफ्टर आर लास्ट पॉइंट इज मैक्रो और माइक्रो, ये वर्ड कहाँ से निकले? सो ये दोनों भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल और मैक्रो का मीनिंग होता है बिग और लार्ज। Okay, so this term were derived from the Greek word micros and macro respectively. Then after अभी हम देखेंगे proper what is microeconomics. Now microeconomic is a study of individual economic unit. मैंने आपको बताया था microeconomic किसके बारे में पढ़ता है? इंडिविजुअल के इनकम के बारे में पढ़ता है। दैट मीन्स आप अगर कहीं पे जॉब करने के लिए इन फ्यूचर जाओगे तो आपको जो पेमेंट मिलेगा, आपको जो सैलरी मिलेगी, दैट इज़ योर इंडिविजुअल इनकम। तो वो किसके अंडर आएगी? वो आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। और अगर हम पूरे देश के पैसे की बात करें, पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो वो आएगी मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। ये मीनिंग आप पहले डिफरेंस समझ लो कि माइक्रो में जो छोटे छोटे लोग नॉर्मल जॉब करके पैसा कमाते हैं वो इंडिविजुअल इनकम आती है, जो घर में पैसा खर्च होता है, जो रेंट आता है, ये सारी चीज़ें होती है। और मैक्रो में बड़े बड़े इकोनॉमिकली चेंजेस होते हैं। सो microeconomic is a study of individual income units such as particular firm, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, घर में हो खर्च होने वाले, इंडिविजुअल कंज्यूमर, अगर इंडिविजुअल खुद के लिए कुछ खर्च करे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, अगर इंडिविजुअल कोई स्मॉल बिजनेस में पैसे लगा दे, और प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, और एक थोड़े छोटे छोटे वस्तु की प्राइजेस। कमोडिटी मीन्स चीज़ है जो हम खरीदते हैं, ठीक है। देन आफ्टर 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है वांट। व्हाट इज द नेम? वांट। अभी वांट क्या होता है? आपकी वांट क्या है अभी करंटली? पढ़ाई करना, खाना खाना, सो जाना, कॉलेज जाना, 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल जाते थे, तो ये आपकी नीड थी, ये आपकी ज़रूरतें थी। खाना खाना आपकी ज़रूरत है, कपड़े पहनना आपकी ज़रूरत है, शेल्टर में रहना आपकी ज़रूरत है। तो वांट्स मीन्स नीड। अभी नीड मतलब ज़रूरतें, हमारी इंडिविजुअल की ज़रूरतें, वांट्स। तो ये अगर हमारी इंडिविजुअल है, हमारी खुद की है, तो ये मैक्रो में तो आएगी नहीं, ये कहाँ आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलो देखते हैं वांट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट इज आवर फर्स्ट वांट दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे कुछ कुछ हमारी ज़रूरतें हैं जो कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन राइज होती ही जाती है। कि अगर आपको सुबह भूख लगे तो डेफिनेटली आपको शाम को, रात को भूख लगेगी, बराबर। सो इट अराइज अगेन एंड अगेन। और कुछ कुछ ऐसे वांट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ भी होते जाते हैं। कि अगर कोई लड़का अगर 20,000 कमा रहा है तो उसके वांट्स क्या होंगे कि मैं अभी 40,000 कमाओ, 45 कमाओ, 50 कमाओ। सो वांट्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट्स वॉज नेवर एंडिंग। कुछ वांट्स, ओके। सो देखो क्या बताया, वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर नेवर एंडिंग, दे अराइज अगेन एंड अगेन, इवन
when one want is satisfied another arise, wants goes on increasing. okay, ये समझ में आ गया कि wants कभी ख़त्म नहीं होते हैं कुछ कुछ. now the second one is wants are recurring in nature. wait एक second. yes, वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर. अभी कुछ कुछ ऐसे वॉन्ट्स होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो अगेन एंड अगेन ऑकर होंगे. सम वॉन्ट्स ह्यूमन वॉन्ट्स टू ऑकर अगेन एंड अगेन. देखो मैंने जो एग्जांपल दिया है फूड का, उन्होंने भी यही दिया है. फॉर एग्जांपल वी टेक फूड आफ्टर अ सर्टन टाइम इंटरवल टू सेटिस्फाई हंगर. नाउ द थर्ड वन इज वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी. दैट मीन्स सम वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. अगर आपके पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी की कोई यूटिलिटी रहेगी नहीं. इधर क्या बताया गया, अगर आपके पास फ़ोन है लेकिन इफ़ यू डोंट हैव योर डेटा रिचार्ज और सिम कार्ड आपके पास है ही नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन की कोई यूटिलिटी रहेगी नहीं. सो दैट मीन्स वॉन्ट्स अगर आपको फुलफ़िल करने हैं, आपकी ज़रूरतें फुलफ़िल करने हैं तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है. ठीक है, देखो सम वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सम टाइम टू और मोर गुड्स आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई सिंगल वॉन्ट. एक वॉन्ट पूरी करने के लिए हमें क्या लगते हैं, दो चीज़ें लगते हैं. समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स. For example, the want for mobile can be satisfied only when you fulfill the want of SIM card. अगर आपके पास मोबाइल है तो वो तभी आपकी नीड सेटिस्फाई करेगा, वांट सेटिस्फाई करेगा जब आपके पास सिम कार्ड होगा. ये तीन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए. चलो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, वॉन्ट्स डिफर विथ एज. जैसे जैसे एज क्राइटेरिया बढ़ते जाता है वैसे हमारे ज़रूरतें, हमारी नीड्स भी चेंज होती जाती है. जैसे कि अगर एक पर्सन 60 के ऊपर एज है सो उसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट नीड क्या होगी, मेडिसिन्स, है ना. वही अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी नीड क्या होगी, टॉयज़ होना, खेलना, that's all thing. Then after, if you come at your adulting stage, so what was your first need? That is, you have to buy a bike, you have to buy a car, you have to save all your money, you have to invest somewhere. So according to the chronological age, wants are differ. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया. उसके बाद वॉन्ट्स जो हमारे हैं, हमारे जो ज़रूरतें हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंग भी चेंज होती हुई हमें नज़र आती है. जैसे अगर गर्ल है, वुमेन है तो उसको हेयर बैंड, हेयर क्लिप्स इसकी ज़रूरत होगी, इसके वॉन्ट्स होंगे. एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ उनको ये सारी ज़रूरतें नहीं होती. ठीक है, वुमेंस के लिए जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी नीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन. सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट women and men have their different type of wants. So our next point is want differ with gender. Men and women want different goods according to their need. ओके, जैसे मैन है, मैन को वॉलेट लगेगा अपने साथ तो वही वुमेन को क्या लगेगी, एक सुंदर सी पर्स लगेगी. सो देयर आर मैनी डिफरेंट थिंग. येस, सो नाउ आवर लास्ट डिफर इज नॉट लास्ट इज वॉन्ट डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंस. अभी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग कि अगर मुझे सपोज़ दही वड़ा पसंद है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड को पसंद है बर्गर. सो अगर ना अभी हमें भूख लगी है, हमें बाहर खाना खाने जाना है, सो उसकी नीड क्या होगी, वो बर्गर ऑर्डर करेगी, मेरी नीड जो होगी मैं वो ऑर्डर करूँगी. तो मेरी टेस्ट अलग है, मेरी हैबिट्स अलग है कि मुझे सपोज़ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने जमते या फिर मैं नहीं खाती डेयरी प्रोडक्ट्स. सो दैट आर माई हैबिट्स एज़ कम्पेयर टू एवरी वन एल्स. तो इंडिविजुअल की हैबिट, इंडिविजुअल के टेस्ट, इंडिविजुअल की जो भी चॉइस रहती है उसके अकॉर्डिंग उनके वॉन्ट्स अलग अलग चेंज होते जाते हैं. सो वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंस. इंडिविजुअल हैबिट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वॉन्ट्स ऑफ द पीपल. ओके, चलो तो हमारे अभी लास्ट के दो ही वॉन्ट्स बचे हैं. लेट्स कंप्लीट दैट ऑल्सो. सो वॉन्ट डिफर विथ सीज़न. अभी ये बहुत बेसिक चीज़ है स्टूडेंट. अगर विंटर है तो आपकी फर्स्ट वॉन्ट, फर्स्ट नीड क्या होगी, स्वेटर, मफलर, जैकेट, दैट्स ऑल थिंग.
वही अगर मानसून का सीज़न है तो आपको रेनकोट, अम्ब्रेला ये सारी चीज़ें लगेंगी। समर का सीज़न है तो कॉटन क्लोथ्स लगेंगे। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होते जाता है, हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतें, हमारी वांट्स भी क्या होते जाते हैं, चेंजेस होते जाते हैं। सो येस, लेट्स सी हियर। वॉन्ट्स डिफर विथ सीजन, वॉन्ट्स कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सीजन। अभी आपके 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में 3 फोटो दिए हैं, मॉनसून, विंटर और समर के कुछ। उसमें बताया है कि अकॉर्डिंग टू द सीज़न कैसे आपके नीड्स, आपके वांट्स चेंज होते जाएंगे। जो मैंने एग्जाम्पल बताया वही यहाँ पे आपको 5 to 6 लाइन में एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट, वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू दी कल्चर। अगर राजस्थानी लोग, उनका कल्चर अलग है, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनका फूड अलग है, एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्रियन का ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, महाराष्ट्रियन का खाना पीना अलग है, उनका फूड अलग है, ठीक है, उनके रीति रिवाज अलग है, राजस्थानी गुजराती लोगों के रीति रिवाज अलग है। तो जैसे अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होते जाता है, हमारी नीड्स, वांट्स चेंज होते जाते हैं। सो लेट्स सी, वांट्स डिफर ड्यू टू द कल्चर, difference in culture influence want that are related to food, dressing styles etc. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एंड ट्रेडिशन भी लिख सकते हो, रीति रिवाज, फूड और ड्रेसिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग नीड्स चेंज होते जाते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम हमारे आज की वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 2 में आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि आई गेस है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, गुड्स एंड सर्विस, वैल्यू, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। टोटल 3 लेक्चर्स में हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इस वीडियो में व्हाट इज़ इकोनॉमिक, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक, व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ मैक्रो, फिर माइक्रो इकोनॉमिक के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने वांट पढ़ा। वांट्स के बहुत सारे टाइप्स थे, सीजन, कल्चर, प्रेफरेंस, जेंडर, वांट्स आर अनलिमिटेड, दे आर रिकरिंग इन नेचर, सारी चीज़ें पढ़ी। सो आपको बेसिक से पूरी चीज़ समझ में आई होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।